शरीफ ने माना कि 26/11 मुंबई हमलों के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी कई आतंकी संगठन एक्टिव है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। नवाज शरीफ का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने मुतनाज़िया बयान पर कायम। नवाज शरीफ के बयान को बुनियाद बनाकर भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। नवाज शरीफ ने माना है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। कौमी सलामती कमेटी ने नवाज शरीफ के बयान को गुमराहकुन करार दे दिया। अपने कायद नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। इमरान खान का वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे का मुतालबा। मैं कहता हूँ इनको सबसे पहले दोनों को रिजाइन करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को 4 साल बाद मुंबई हमले क्यों याद आए, पूछेंगे सेक्रेटरी जनरल पाक सरजमीन पार्टी रजा हारून से, सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज आलम से और सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत देने से शुरू होकर मुंबई हमलों तक जा पहुंचा है। वोट की इज्जत का नारा लगाते लगाते नवाज शरीफ का जो नया बयान है उसने पाकिस्तान की इज्जत को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान पहले ही खारजी महासब मुश्किलात का सामना कर रहा है। इस बयान से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो सिर्फ भारत है। नवाज शरीफ के बयान से भारतीय मौक़िफ़ की तायीद होती हुई नजर आ रही है और हमें इसका जो पूरा असर है वो उनकी मीडिया में नजर भी आता रहा है। नवाज शरीफ साहब से जब दोबारा पूछा गया कि आपने ये बयान क्यों दिया था तो आज उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं हक बात करता रहूंगा चाहे कुछ भी सहना पड़े। जो कहा मुझसे पहले मुशर्रफ, महमूद दुरानी, रहमान मलिक भी कह चुके हैं। मैंने कौन सी गलत बात की है, पूछा था दहशतगर्द 150 लोगों को मारने क्यों गए। कुछ कम नहीं वजह है, दुनिया पाकिस्तानियां सुनने को तैयार नहीं है। इसको गद्दारी कहा जा रहा है, उसको गद्दार कहा जा रहा है जिसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। कुलभूषण यादव भारतीय जासूस है। कुलभूषण ने पाकिस्तान में जासूसी की, क्योंकि ये बार बार इल्जाम लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ की जबान पर कुलभूषण यादव का नाम क्यों नहीं आ रहा। आज उन्होंने जिक्र किया मगर ये नहीं कहा कि वो टेररिस्ट है, ये कहा कि वो जासूस है। ये और बहुत सारे एक इल्जामात का हिस्सा है जो बार बार नवाज शरीफ साहब पे लगते रहे। बहुत सारे लोगों का ये मौक़िफ़ रहा कि उनका टिल्ट इंडिया की तरफ है, मगर साथ ही साथ बहुत से लोगों का ये भी मौक़िफ़ रहा कि अगर वो चाहते हैं कि रीजन में अमन हो जाए तो ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और हर किसी को ही इसकी तायीद करनी चाहिए। मगर ऐसे वक्त में जब भारत ख़ास तौर पे मुंबई हमलों से बार बार पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है, क्या नवाज शरीफ साहब को ये बयान देना चाहिए था, कंसिडरिंग कि उनके अपने जो केस हैं वो इस वक्त अदालत के सामने मौजूद हैं। वो रिपीटेडली एक कैंपेन कर रहे हैं जिसमें वो अदलिया से भी नाराज़ हैं, दीगर इदारों से भी नाराज़ हैं। क्या ऐसे वक्त में एक इंतहाई सेंसिटिव इशू को उठाना मकसद क्या हो सकता है नवाज शरीफ साहब का? उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। जो पाकिस्तान का आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, वो मुहिब वतन है। और जो दिन रात आपकी खिदमत करते हैं वो गद्दार हैं। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा। ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी, हमने नहीं बहने देनी। हमने इसके सामने बंद बांधना है। और गद्दार हूं या मुल्क दुश्मन हूं तो फिर आओ भाई, आओ फिर एक कौमी कमीशन बनाओ, एक कौमी कमीशन बनाओ, आओ फिर इसका हिसाब किताब अब हो जाए। रजा हारून साहब, I'll start with you. Thank you so much for being on the program. जो नवाज शरीफ साहब का बयान है उससे एग्जैक्टली तासुर क्या जा रहा है? बगैर किसी इफ्स एंड बट्स फरिया और इस बात में भी बहस में जाए बगैर कि ठीक है गलत है, मुल्क दुश्मनी है। इसलिए कि कल और परसों से जो कुछ इंडिया का मीडिया कह रहा है या इंटरनेशनल मीडिया में हम देख रहे हैं
इट्स पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग की जो आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की नवाज शरीफ साहब के बयान ने की। 2-3 बातें वो कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म होने वाले शख्स की जो बुर्दबारी होनी चाहिए थी, जो सोच समझ होनी चाहिए थी और जिस तरह उसको बात करना चाहिए, ही इज़ एक्टिंग लाइक दैट। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि उन्होंने जो ये तमाम बातें की हैं, ये सीधा वो ये शायद भूल गए कि जब वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने तो उनका आइन में एक हल्फ है जो आर्टिकल 91 के तहत उनको उठाना होता है, जो 4th शेड्यूल में लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर। उसके आखिरी पैराग्राफ को पढ़ लें घर जाके, क्या लिखा हुआ है, उनका क्या काम होना चाहिए। दूसरा उनको जाके देखना चाहिए आर्टिकल 6 उस आइन के हल्फ से गद्दारी पर भी उन पर लगता है। और ये सारी बातें ठीक या सही, ये कौन सा वक्त था करने का। नवाज शरीफ साहब की मार्शल लॉ के खिलाफ बात करना, शवाहिद के खिलाफ, अभी उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला कहा है और मैं बड़ा हैरान हूं। वो कह रहे हैं इसके शवाहिद हैं उनके पास। बम्बई हमले की कौन सी ऐसी नई बात है जो जिसके शवाहिद हैं, और ऐसे कौन से शवाहिद हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए कि एज अ पाकिस्तानी मुझे फिक्र है अपने मुल्क के कौम की, उसके ऊपर किसी तरह की ऐसी बात करने वाले की, कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसका सेक्शन 5 क्या कहता है। नवाज शरीफ साहब से मेरा सवाल है कि फर्ज करें, मैं एक लम्हे को तो पहले तो मैं फर्ज ही नहीं करता, जो कुछ उन्होंने कहा ठीक है। अगर वो उसको कह रहे हैं ठीक है और मेरे पास शवाहिद हैं, तो क्या ये शवाहिद आपके सामने एज वजीर आजम आए थे? अगर एज वजीर आजम आए थे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का 5 आप पे लगता है कि नहीं लगता? बहुत सारे सवाल को उन्होंने जन्म दे दिया। फिर वो कह रहे हैं कि मार्शल लॉ वाली बात कर रहे हैं। मतलब इट्स फनी होते चले जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। उनको देख करके अब रहम भी नहीं आता, बल्कि हंसी आती है कि मार्शल लॉ के खिलाफ बात करने वाला शख्स ये नहीं सोच रहा कि उसका इंट्रोडक्शन है क्या। उसका इंट्रोडक्शन ही मार्शल लॉ की गोद से जन्म लेने वाले शख्स का है, बराह रास्त, विदाउट एनी। तो मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि नवाज शरीफ साहब ने अगर भूले बसरे से वो बात कर दी थी जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं, तो फिर वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं। Right. और वजीर आजम इस वक्त किस आइन के तहत गवर्न कर रहे हैं पाकिस्तान को, उनको इसका ख्याल है, उनको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है, पाकिस्तान की हुर्मत का ख्याल है। और जहां इतनी मासूमियत से बात की, कुलभूषण जाधव का तो आज जिक्र कर रहे हैं ना, डॉन के उसी बयानिए में कर क्यों नहीं दिया कि इंडिया क्या करता रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसको टू साइड उसी में उन्होंने कन्वीनियंटली नहीं, मैं तो सिर्फ बैलेंस करना चाह रहा हूं कि बैलेंस गुफ्तगू नहीं की ना उन्होंने डॉन के अंदर, कुलभूषण का जिक्र नहीं किया। और कुलभूषण के वाकये के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है इनकी हुकूमत में? क्या इन्होंने उस जज को नॉमिनेट किया जिसको इनको करना चाहिए था? क्या इंडिया को मलाइन करने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेनकाब करने का जो मौका था, क्या इन्होंने उसको यूटिलाइज किया? नहीं किया। क्या अल्ताफ हुसैन के मामले में जब रॉ की इन्वॉल्वमेंट, BBC डॉक्यूमेंट्री देख रहा है कोई नवाज शरीफ साहब का ऐसा बयान खुलकर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ? क्या कश्मीर में इतना कुछ होता रहा और जब ये मॉस्को में मिल रहे थे मोदी साहब से, क्या जॉइंट एलामिया से उन्होंने कश्मीर का इशू नहीं निकाल दिया? तो कहां इन्होंने भारत के नैरेटिव को, बयानियों को, मोदी साहब के बयानियों को सपोर्ट नहीं किया है? गिनते चले जाएंगे फरिया। राइट, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इम्तियाज आलम साहब, आई कम टू यू। हर कोई ही यकीनन ये चाहेगा कि अमन हो खित्ते में, लेकिन क्या इस वक्त की जो स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब की, वो किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है? देखिए, मैं ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मीडिया में जो मुकाबला चल रहा है साबिक वज़ीर आज़म के बयान को लेकर, मैं उस महाजराई के जो चल रहा है सिलसिला, उसके पर सियाक सबाक में नहीं देखता। ये एक पॉलिसी इशू है जिसका नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी जलसे में भी किया है कि सवाल ये है कि पाकिस्तान। इम्तियाज आलम साहब, बहुत माजरत के साथ आपकी बात में मुखल हो रहे हो, हम एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं, एक इशू हमने सही करना है। वक्फे के बाद आई विल कम स्ट्रेट बैक टू यू। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। वेलकम बैक। इम्तियाज आलम साहब, आप बात कर रहे थे वक्फे पे जाने से पहले नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला भी होने जा रहा है। नजर भी आ रहा है कि वो मायूस है बहुत सारे इदारों से। ऐसे वक्त में उनका बयान क्या कह रहा है? इम्तियाज आलम साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। वो गेट बैक टू इम्तियाज आलम साहब। मजहर अब्बास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मुझे आ रही है जी। सेम क्वेश्चन टू यू। एक तो बयान स्टेटमेंट आ गया नवाज शरीफ साहब का, उसके बाद जो हमें कंफ्यूजन नजर आ रही है पीएमएलएन के कैंप में, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मीडिया का कसूर है। प्राइम मिनिस्टर ने पहले आकर एक बात की, उसके बाद उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ और पार्टी के साथ भी खड़ा हुआ हूं। क्या हम समझ सकते हैं कि इस वक्त एक इंतहाई कंफ्यूजन का आलम है पीएमएलएन के अंदर? जी फरिया, बिल्कुल कंफ्यूजन का आलम है। और देखें, सबसे अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने ये इंटरव्यू दिया है, वही इसकी तरदीद कर सकते हैं या तस्दीक कर सकते हैं। तो उन्होंने तो तस्दीक कर दी। उन्होंने किसी भी स्टेज पर यह नहीं कहा कि डॉन ने माफ कीजिएगा, डॉन ने उनके इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया। वो कहीं ये नहीं बात कह रहे कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। तो जाहिर है जर्नलिस्टिकली तो मैं उन्हीं के स्टेटमेंट के ऊपर जाऊंगा, और इसी वजह से कंफ्यूजन है कि गालिबन मुस्लिम लीग नून उस सिचुएशन से निकालने की उन्होंने कोशिश की, और ये समझकर कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने भी, मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने भी, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी, कि शायद नवाज शरीफ साहब अपने इस बयान को क्लैरिफाई कर दें किसी हद तक। लेकिन वो उन्होंने अपनी पोजीशन पे वो खड़े रहे, और आज जो उन्होंने बात की उससे वाज़ेह हो गया कि वो अपने किसी भी इंटरव्यू के किसी भी पोर्शन को वो डिनाई नहीं कर रहे, खासतौर पे इस हवाले से। सो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब आपस में मुत्तफिक नहीं है इस हवाले से, ये बात हम समझ सकते हैं? जाहिर है, देखिए शहबाज शरीफ ने कल क्या बात की। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये बिल्कुल बात नहीं कर सकते, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो ये बात नहीं कह रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बात की कि जी अखबारी बयान जो है वो उसमें गलत। अब अखबारी बयान कैसे गुमराह कौन हो सकता है? क्योंकि अखबारी बयान सिर्फ उस सूरत में गुमराह कौन हो सकता है कि अगर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि मैंने ये बयान नहीं दिया और डॉन ने इस बयान को गलत अंदाज में शाया किया, तो नवाज शरीफ तो ये बात कर ही नहीं रहे। राइट। तो इसलिए उनका जो इंटरव्यू है, उनके जो रिमार्क्स हैं, वो चूंकि अपने रिमार्क्स पर स्टैंड कर रहे हैं, लिहाजा हमें उसी को सही मानना चाहिए और उसको आप एनालाइज करें। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि देखिए फरिया, पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और एक ऐसे लीडर की तरफ से जो मुल्क की हाईएस्ट पोजीशन पर रहा हो, उसे बहुत ही गार्डेड तरीके से बयान देने होते हैं, चाहे वो रिमार्क्स में हो, चाहे वो कोई सीक्रेट हो, और सीक्रेट अंडर दी ओथ, जिस तरह अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि अंडर दी ओथ आप ये बात कर ही नहीं सकते। दूसरी ये जो बात है, देखिए जो जनरल दुरानी ने बात की है, और जनरल दुरानी का मैंने खुद इंटरव्यू किया था उस जमाने में, उन्होंने जो बात की और उस वक्त जो गवर्नमेंट की पोजीशन थी वो और आज जो नवाज शरीफ बात कह रहे हैं उसमें फर्क है। यानी ये बात अपनी जगह ठीक है कि अजमल कसाब के हवाले से पाकिस्तान की रियासत ने एक पोजीशन ली कि जी जो भी अगर इंडिविजुअल कुछ इन्वॉल्व थे तो उसमें रियासत पाकिस्तान का कहीं अमल दखल नहीं है। राइट। वो बात ये कह रहे हैं कि ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ। अब ट्रायल क्यों नहीं कंप्लीट हुआ इसको वो असिस्ट नहीं कर रहे। यानी अगर वो उसको एनालाइज करें तो उन्हें पता चलेगा कि ट्रायल कंप्लीट ना होने का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है बल्कि भारत है। क्योंकि ये जब वाकयात हुए थे और ट्रायल शुरू हुआ था तो जो इंडियन साइड से चीजें आई थी उसके तहत और पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक। अब उनका ट्रायल शुरू किया गया। उनके ट्रायल के बीच में उन्होंने ये बात की कि जी हमें क्योंकि अजमल खत्ताब मेन मुल्जिम है तो अजमल खत्ताब तक एक्सेस दी जाए ताकि उसकी बयान की रोशनी में यहाँ ट्रायल कंप्लीट हो पाए। ठीक। लेकिन वो एक्सेस नहीं मिलती है। तो अब ये सारी बातें जो हैं ये नवाज शरीफ साहब को ये कहनी चाहिए थी। अगर वो ये बात करना भी चाह रहे थे तो उन्हें ये बात कहनी चाहिए थी कि मुकदमा कंप्लीट ना होने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर नहीं भारत पर आयद होती है। बट साहब, यू नो नवाज शरीफ साहब, आप बड़े ऐसे से हर ही लीडर को कवरेज भी दे रहे हैं, तो स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने सोच समझ कर ये बयान दिया है। सो प्लान क्या है नवाज शरीफ साहब का आपके ख्याल से? देखिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने अगर सोच समझ के बयान दिया है तो फिर वो सिर्फ दो चीजें करना चाह रहे हैं। अगर ये उनके और जो लगता है क्योंकि आज वो स्टैंड कर रहे हैं उससे, एक ये कि वो ये देख रहे हैं कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। दूसरे ये कि वो इंटरनेशनली जो है यहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एम्बैरस करना चाह रहे हैं।
तीसरे ये कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक मुश्किल सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि मुस्लिम लीग नून, जो शायद इस बयान से पहले अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून की बहुत, अभी भी जो भी सर्वे आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को पॉलिटिकली एज हासिल है पंजाब में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये समझ में नहीं आ रही शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये बात वाकई सोच समझ के की है तो क्या वो शहबाज शरीफ की राह में रुकावट डाल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की राह में रुकावट डाल रहे हैं, या पाकिस्तानी रियासत को एम्बैरस कर रहे हैं। ओके, आई कम टू यू इम्तियाज आलम साहब। अनफॉर्चुनेटली पहले आपसे राब्ता नहीं हो सक रहा था। सिर्फ अगर हम इस बयान को देख लें, और ये बात सही कह रहे हैं मज़हबाज साहब कि नवाज शरीफ साहब अपने बयान पे कायम है, एक स्टेप आगे गए हैं, उन्होंने कारगिल की भी बात की है। क्या करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब? आपको क्या लग रहा है कि डिजाइन क्या है उनका? देखिए, इस बयान पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मीडिया ने एक मुकाबला शुरू हो गया है। बयान के सियासी समाज से इसका ज्यादा ताल्लुक नहीं है, हर कोई अपनी भी तस्वीर कर रहा है और इस बयान की मुख्तलिफ तस्वीरात हो सकती। यही नवाज शरीफ ने नहीं कहा कि पाकिस्तानी रियासत ये दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करती रही है जिम्मेदार। उन्हें सवालात भी उठाए हैं और इसमें जो पाकिस्तान में तहकीकात हो चुकी हैं इसमें बहुत सारे फैक्ट एस्टैब्लिश हो गए। मुंबई दहशत गर्दी के हवाले, ये इनकी ट्रेनिंग ठट्टा में हुई, ये कि जो ट्रॉलर था फिशिंग ट्रॉलर पकड़ा गया, ये कि डिंगी लाहौर से कराची पहुंची वो इन्हें मिली, ये कि कंट्रोल रूम कराची में था, ये कि वॉइस सैंपल कंपेयर होने से यहाँ आके कार्रवाई रुक गई और कई जजेस बदले और प्रोसिक्यूट में कदर कर दिया। पाकिस्तान की एजेंसीज ने बड़ी तहकीक की है और इसके बिल्कुल वो नतीजे पे पहुंच चुके थे और सिर्फ वो वॉइस सैंपल का मामला था, या कुछ एक्सपाउंडर है उस केस में और हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कि 2 महीने में फैसला किया जाए, लेकिन हुआ नहीं। इस पे सवाल उठाया है नवाज शरीफ। तो दूसरी बात ये कि ये वाकया उनकी नवाज शरीफ इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। जैसा अभी रजा हारून साहब ने भी कहा कि उनका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कुछ एथिक्स हैं। सो आप एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या ऐसी बात कर सकते हैं? क्या हम सुनेंगे कि कभी मोदी आके कहेगा कि लेट्स इन्वेस्टिगेट गुजरात में क्या हुआ था? ये देखिए, एक जब ये वाकया हुआ तो वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं थे, गिलानी साहब वजीर आजम थे। वजीर आजम जो थे वो गिलानी साहब थे और सदर आसिफ जरदारी थे जी। और उस वक्त जो बयानात रहमान मलिक के आए और उस वक्त जो जनरल दुरानी के बयान जो आए, जो सिक्योरिटी एडवाइजर था, बादशाह जनरल मुशर्रफ ने यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ लश्कर तैयबा नहीं बल्कि 10-12 और तंजीमों की हमने ट्रेनिंग की है, तरबियत की है, हम कश्मीर में जहाज लड़ रहे हैं कि इनको भी मौजूद है, मेरे पास है तो सुनवाना चाहें तो सुनवा दें। असर अब्बास साहब ने कहा कि मुमकिन है इसमें लाइवलीहुड है कि एक्ट आईएसआई के ऑफिसर भी हैं। तो पाकिस्तान से ये बातें होती रही हैं। नई बात कोई नहीं थी। आईएसपीआर ने क्या किस चीज से डिनाइल किया? फिर जो आपने अभी अतर अब्बास साहब का स्टेटमेंट अब्बास साहब मेरे पास मौजूद है, उनकी वो मौजूद है उनके साथ, जी वो मेरे पास भी है। उनके साथ कायरा साहब बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने खुद सुना है, उस वक्त भी सुना था। बात यह है कि इसमें बच जाए, इसमें यकीनन इंडियन मीडिया ने इसे इस्तेमाल किया है अपने मकासद के और पाकिस्तान में नवाज शरीफ को गद्दार करार देने की मुहिम चल पड़ी। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी आज उन्होंने इस बात को आगे ले गए हैं और अच्छा किया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने 50,000-60,000 लोगों की जाने कुर्बान की, इतना हमने दहशतगर्दी में कुर्बानियां दी है, फिर भी दुनिया हमारा बयानिया क्यों नहीं मान रही? मैंने तो सवाल उठाया है और उसमें कोई डिजाइन नहीं है, कोई पर्सनल केसेस से ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल इंडिविजुअल अलग हैसियत में एक सवाल है। एक बिल्कुल वो इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी को और सलामती की पॉलिसी को जेर बहस लाना चाह रहे हैं और इसमें बहस होनी चाहिए आइंदा इंतखाबात। आपने कहा इम्तियाज आलम साहब कि मीडिया दो तरफ प्ले कर रहा है, हम आपको भारत का मीडिया दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से इस बयान को प्ले किया गया। मैंने सारा देखा हुआ है जी सर, हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। नवाज ने कहा है कि पाकिस्तान में अब भी कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पहली बार पाकिस्तान के एक वजीर आलम जो रह चुके हैं
जो उसके गवाह रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि भारत में आतंकवाद को, जिस आतंकवाद ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा था। Sharif admitted that the gruesome 26/11 Mumbai terror attacks were planned in Pakistan and the terrorists still operate from its soil. पाकिस्तान आर्मी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें नवाज के बयान के बाद के हालात पर चर्चा की जाएगी। Facing defeat in the upcoming general election, Sharif now admits that terror organizations are active in his country. In an admission given by the then Prime Minister, who was faced with all these facts, and therefore I think the United Nations should take a strong action against the Pakistan. नवाज शरीफ ने माना है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का हाथ है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी खबर है। यही कह सकते हैं विद फ्रेंड्स लाइक दीज हु नीड्स एनिमीज। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने कारगिल का भी जिक्र किया, उसके हवाले से जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर एक स्टेटमेंट दी है। लेट्स वॉच दैट। कारगिल के पहली चीज़ तो ये है कि हमारा इसके डिफरेंसेस इसके साथ कि हमने इसको बताया नहीं था। 2 दफ़ा इसको ब्रीफिंग दी थी। बिल्कुल एक ब्रीफिंग में तो इसने ये तक कहा था कि जी जनरल साहब मज़ा ये आए जब आप झंडा श्रीनगर पे लगा दें। अब उसके बाद बात ये हुई कि 5 जगहों में अंदर थे हम, इंडिया अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसे वो सियाचिन में आए हैं वैसे ही हम अंदर थे, और हमने हर जगह कोई 80 से 100 स्क्वायर किलोमीटर जगह ले ली हुई थी हमने। ये कारगिल का मसला उन्होंने आज का, लेकिन लेट्स कम बैक टू द स्टेटमेंट। जो इम्तियाज आलम साहब का कहना है कि ये डिबेट होनी चाहिए, आज नवाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही है कि आप एक कमीशन बना दें, इससे पहले कि आप मुझे गद्दार टैग करें। क्या सही मुतालबा कर रहे हैं वो? ठीक है, उनका मुतालबा है, उसकी सही गलत पे तो बहस हो सकती है। मैं ये समझता हूँ, देखें कल से तो शहबाज शरीफ साहब कंफ्यूज कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो क्लियर है। कल से शायद खाकान अब्बासी साहब कंफ्यूज कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो क्लियर है, मरियम साहबा क्लियर है। तो कोई स्टेटमेंट रिट्रैक्ट नहीं किया। मैंने आज परवेज रशीद साहब को भी सुना, वो भी कह रहे हैं बिल्कुल 3 लाइन उन्होंने पढ़ के सुनाई है कि हमने ये कहा, उसको ऐसा नहीं करते। अखबार दोबारा पढ़ा, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि इट्स अगेन डॉन न्यूज़पेपर, डॉन सेरेल कॉम्बिनेशन देखे ना, खाना वही पकना है, इंग्रेडिएंट सारे वही डाल रहे हैं, मजा वही है ना, डॉन लीक्स वाला है। इनको इतना भी नहीं ख्याल रहा कि ये चीज कितने ज्यादा लोग इसकी जो है सेम्बलेंस मिलाएंगे और ये होगा। मेरा सवाल ये है, बहुत सारे सवाल अब जहन में उठ रहे हैं कि कल से ये मसला एक कमोशन है। कल रात को एक ट्वीट आई डीजी आईएसपीआर साहब की, एनएससी की मीटिंग सुबह कॉल हो गई और नवाज शरीफ साहब के बयान पर ही है। कल रात से लेकर आज सुबह तक वजीर आजम साहब ने कोशिश नहीं की कि नवाज शरीफ साहब से क्लैरिफिकेशन ले लूं। सुबह उन्होंने एनएससी की मीटिंग अंदर बैठकर जो जिम्मेदारी वाली बात है, जो मुनासिब फोरम है, रिजेक्ट कर देते वहां पर, वहां नहीं किया उन्होंने। उसके बाद वो गए नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, फिर उन्होंने जो चंद सहाफियों को बुलाया और जो टिकट हमारे सामने आए, अब वो फिर डिनाई कर रहे हैं। मजाक है कोई? आपने कोई आइन लिया हुआ यार, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप कोई परचून की दुकान चला रहे हैं कि आप सुबह कुछ करेंगे, मजाक कर रहे हैं? आपने एक फैसला क्यों नहीं किया एनएससी की मीटिंग में? आप कह देते वहां पे। ये इन बातों को देखकर ये होता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय मीडिया ने जो कुछ भी किया, कम से कम आज नवाज शरीफ साहब को थोड़ी बहुत मुल्क से इज्जत एहतराम की बात होती, मोहब्बत होती, अपने जलसे में आज भारतीय मीडिया को कंडेम करते, कहते कि भारतीय मीडिया ने आज मेरे खिलाफ जो सारा जहर उगला है, जो इम्तियाज साहब भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि वहां से मीडिया को कंडेम तो करते। यू आर द पर्सन हु बेसिकली, जिसके अराउंड ये सारा कुछ कमोशन क्रिएट हुआ है, 2 मुल्क में कुछ भी हो सकता है इसको लेकर। आज उन्होंने वो कंडेम भी नहीं किया भारतीय मीडिया को। तो मैं तो ये समझने में हक बजाने दूं फिर कि सब कुछ इंटेंशनल है, लिखकर हो रहा है, राइटिंग में हो रहा है, किसी बंदे को इंटरव्यू के बुलाकर हो रहा है फैजर तरीके में, ऐसा नहीं किसी मजमे से बात कर रहे थे, एक बात कर दी, सोची समझी तरीके से ये चीज आई है। और बिल्कुल क्लियरली 4 इस पे लीगल पोजीशंस हैं जो लोग बात भी कर रहे हैं। एक तो अपने आईनी हल्फ से गद्दारी, तो आर्टिकल 91 के तहत जो उनका हल्फ है उससे, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 है, तीसरा एक सेडिशन का लॉ है, जिस सेडिशन के अंदर मुल्क की बदनामी का बाइस बने है ना, डेफिनेटली मुल्क की बदनामी का बाइस, इससे कौन इनकार कर रहा है? राइट। और इसमें एक मीडिया का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मजहर अब्बास साहब, ये कितना इत्तेफाक है कि डॉन न्यूज़पेपर था, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉन लीक्स के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात उठे और राइटर भी वही थे जिनके ऊपर पहले बहुत सारे सवालात उठे। लेकिन फरिया, उसने ये क्वेश्चन तो नहीं किया था ना
यानी कहाँ नजर आ रहा है कि उसने ये क्वेश्चन किया हो मुंबई के हवाले से? वो तो खुद बोल पड़े ना। यानी क्वेश्चन बिल्कुल कहीं से ना फॉरेन अफेयर्स पे था, ना फॉरेन रिलेशन पे था, ना सिविल मिलिट्री उस पे था। एंड एज अ रिपोर्टर जाहिर है वो उनके लिए स्टोरी थी, तो उन्होंने तो छाप नहीं था। इसमें कहीं डॉन का फॉल्ट इस वजह से नहीं नजर आता कि या तो ये कि पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन किया जाता और उसका वो नवाज शरीफ जवाब देते, तो आपको ये नजर आता कि हाँ भाई शायद बाय डिजाइन कहीं नहीं किया हो डॉन ने। ये लगता ये कि नवाज शरीफ साहब ने बाय डिजाइन ये बयान दिया, यानी उसमें क्योंकि उन्होंने उसको करेक्ट भी नहीं किया किसी स्टेज पर, कहते हुए रुक जाते, एडिट कह देते कि इसको एडिट कर दें, तो कहीं भी वो ये मैसेज कहीं ना कहीं देना चाह रहे थे जो उन्होंने दिया। जो प्रॉब्लम है, मैं वही जो बात कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम है ये कि हम रद्द-ए-अमल के तौर पे किस हद तक जाएंगे, क्योंकि जो कहीं नवाज शरीफ यही तो नहीं चाह रहे जो हम रद्द-ए-अमल शो कर रहे हैं, और अगर वो रद्द-ए-अमल के नतीजे में हम वही करें जिसकी डिमांड आ रही थी, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये हमें बहुत ही केयरफुली असेस करना पड़ेगा। ये बड़ा अहम सवाल है मज़हबाज साहब, लेकिन अभी भी जो एक स्टेटमेंट हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो उसको जैसे इंडियन मीडिया ने यूज किया है, हम उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते, उनको तो मौका हमने खुद दिया है। वो बिल्कुल सही है। उसके बारे में कम से कम एक क्लैरिफिकेशन नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए फरिया, मेरे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो इंडिया ने तो उस स्टेटमेंट को पिक किया और उन्होंने जकड़ना था वो उनके पर्सपेक्टिव से ठीक था कि उन्होंने उस पर शोर शराबा किया, चीख पुकार की, और वो कई दिन तक चलती रहेगी। हमें क्या करना चाहिए था? सही। मेरे लिहाज से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास बुलाने के बजाय अगर नवाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी और 8